बात करते हैं इसके आगे, है ना। इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे एक्सरसाइज 2.1 का, पॉलिनोमियल के बारे में हमने सब बता रखा था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो अभी ये वाला सुनने से पहले आप उस वीडियो को देख लें। अभी इस वाले वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस वाले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, पॉलिनोमियल के टाइप्स बताया, डिग्री के बेस पे और टर्म के बेस पे, उनके नेम, उनके एग्जाम्पल्स, उनका सारा कुछ हम लोगों ने सीखा, ठीक ना। किसे पॉलिनोमियल कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जो जीरो होते हैं, जीरोज, समझ में आ रहा है बात ना। हमने कहा था कि हर पॉलिनोमियल, आप भी समझें कि ईच ना पॉलिनोमियल्स ईच हैव सम यूनिक वैल्यू, समझते हो। सबकी एक क्या होगी, यूनिक वैल्यू होगी। उस वैल्यू को, ये जो यूनिक वैल्यू लिखे हैं आप ना, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। हमने कहा था कि इसी को हम लोग सोल्यूशन भी बोलेंगे, ठीक है ना। इसी को हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे, उसका हल करने पर, जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगा। पॉलिनोमियल्स में जितने भी होंगे सबके अपने क्या होंगे, खुद के वैल्यू होंगे। उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे, राइट। अब समझते हैं। अब पहला मैं हेडिंग यहां पे कर रहा हूं कि हाउ टू फाइंड, है ना, फाइंड जीरोज, है ना, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं इसके स्टूडेंट, दो तरीका मैं आपको बता दूं, है ना। इसका दो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहला ले रहा हूं प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकली कैसे निकालूंगा, और दूसरा ले रहा हूं ग्राफिकली, है ना, ठीक। ग्राफिकली कैसे निकालूंगा, ध्यान समझे आप। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जिसे जीरोज कहते हैं उसे कैसे निकाला जाए। देयर आर टू मैनर्स ऑफ फाइंडिंग दिस वैल्यू, प्रैक्टिकली एंड ग्राफिकली, ठीक ना। प्रैक्टिकली इज वेरी इजी, तो समझ सकते हैं आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं लीनियर वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, लीनियर वाला एग्जांपल, या लीनियर वाला एग्जांपल, हाँ चलो वो भी कर लेते हैं। तो लीनियर का कोई एग्जांपल, किसी ने कहा कि 3x + 5 है, इसकी वैल्यू बताओ। देखो स्टूडेंट्स, ये जो 3x + 5 दिख रहा है ना आपको, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फॉर्म ऐसा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। एक्चुअली एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन फिगर एंड अलजेब्रा, ठीक है ना। कुछ फिगर वैल्यू और अलजेब्रा के बीच में जो रिलेशन होता है उसे एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन अगर ax + b = 0 हो जाए तो अब इसे क्या बोलेंगे, अब इसे इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया, जीरो हो गया। और वैल्यू कौन देगा, वैल्यू देगा स्टूडेंट्स इक्वेशन, एक्सप्रेशन नहीं। टू गेट द वैल्यू ऑफ जीरोज फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल वी मस्ट हैव इक्वल टू 0, हमें इसके इक्वल 0 करना ही होगा, ठीक है ना। मैंने इसे कुछ px कहा, सम वैल्यू px3, ठीक है। तो इस px की वैल्यू 0 होनी ही चाहिए, ठीक ना। फॉर जीरोज, है ना, फॉर जीरोज निकालने के लिए इसके जगह आपको क्या कहना पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा आपको 0, तभी निकलेगा। समझ में आ रहा है बात ना। अगर ऐसा कर लिए आप, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, तो +5 इधर आ जाएगा, 3x = -5, और तो फिर क्या हो गया, x = -5/3, ठीक है ना। ये कौन सा हुआ, लीनियर निकालने के लिए। आप सोचोगे सर लीनियर तो निकाल लिया, क्वाड्रेटिक तो कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक जैसे मैं कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। मैं बोलूँ 2x² प्लस 5x + 2, ऐसा करके बोलो इसका वैल्यू निकालो, तो इसके इक्वल आप क्या कर दोगे, 0। अब मैं बता रहा हूँ, आप करिएगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। इसका करिए फैक्टर, दो ब्रेकिंग होगी, दो अलग अलग ब्रैकेट बनेंगे, इक्वल 0 करके, पहले ब्रैकेट से पहली वैल्यू, दूसरे ब्रैकेट से दूसरी वैल्यू, तो दो वैल्यू तो आएंगे ही, क्योंकि डिग्री कितना है, 2। मैंने बोला था जितने डिग्री उतने वैल्यू, तो ये कर लोगे, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली क्या करते हैं, ग्राफिकली समझने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा। आपको पता है ना, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू डिफरेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो आपको ऐसा तो करना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या करा, एक ग्राफ ड्रा कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, तो इसका मतलब मुझे पक्की बात है कि x और y चाहिए, ठीक है ना। तो x वो पॉलिनोमियल जिसमें एक्सप्रेशन गिवन होगा, लेकिन y नहीं पता है, तो जिस एक्सप्रेशन में गिवन होगा उसे y कंसिडर करिए आप। समझ में आ रहा है बात ना। जैसे मैं इसी की बात करूं, इसी की, है ना, इसी एग्जांपल को ले रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि लेट्स से, है ना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो px
इक्वल 3x प्लस 5 है, ये किसके इक्वल है? y के। ठीक है, तो यहाँ से y और x मिल गया आपको। तो आपको समझ में आ गया होगा कि x इधर प्लॉट कर रहा है और y इधर। ठीक है, तो मैं इसे क्या बोल दूँ? इसे मैं 0 बोल दे रहा हूँ। 0 बोल मैं नहीं दे रहा हूँ, होता ही है ना। तो इसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसा करके उधर जाएंगे आप। उधर चलते हैं तो इधर वही बात हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। थोड़े कम अधिक हो सकते हैं, मैं इतना स्केल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इधर भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेगेटिव नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है ना। उधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ऐसा करके मिल गया आपको। अब आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो y है यही क्या है, px है, और इधर x की वैल्यू है। तो इसके लिए 9th में आपने सीख रखा होगा, या 9th के अभी आगे भी सीखोगे आप, है ना, कि आपको तुरंत ऐसा बनाना होता है। यहाँ लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y, ठीक है ना, और पॉइंट्स पाना होता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या करते हैं आप, जैसे किसी ने x रख दिया 0, है ना, आपने x रखा 0, तो बताओ ये जब 0 रखेंगे तो ये टर्म खत्म, तो y कितना आ गया, 5। आया समझ में। अब ऐसा करो आप, अब आप चाहते हो कि इस बार मेरा y ही 0 हो जाए। क्या आ जाए, y ही 0 हो जाए। इस बार y ही 0 रख दिया आपने, तो इसका मतलब वहां क्या किया होगा आपने। अब आप सोचिए, y 0 होने का मतलब, है ना, आप सोच लो यहाँ से, मैं कैसे बताऊं, ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ y 0, ये देखो ना, ठीक ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3, -5/3। एक प्रॉपर वैल्यू तो नहीं आई, बाई में आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई समस्या की बात नहीं है। ऐसे करके तो आप एक लाइन ड्रा करना चाहते हैं अगर, तो एक पॉइंट आपको मिलना चाहिए था। तो देखो, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, मे बी ठीक से ग्राफ ना ड्रा हो, लेकिन टेंशन ना लो। अभी हमने क्या रखा था, 0 और 5 रखा, वहाँ कुछ और रख लो। जैसे मेरा मन है कि मैं इस बार 1 रखता हूँ, x की वैल्यू कितना रखा, 1, तो 3 1 जा 3 और 5 कितना हो गया, 8, मिल गया, सही है। अब ऐसे ग्राफ आपको ड्रा करना है, ठीक ना। और माइनस में भी रख लो चाहते हो तो, अगर आप इतना ज़्यादा वैल्यू रखने के चक्कर में ना पड़ो आप, है ना। लेकिन चलो, मेरा मन है कि x मैं इस बार रख रहा हूँ -2, तो जब -2 रखूंगा तो -2 3 जा कितना हो गया, 6, और भी -6 से 5 गया तो कितना आ गया, -1। समझते हैं, चलिए इधर ड्रा करते हैं आप। तो पहला पॉइंट मिल गया आपको 0, 5, और ये -5/3, 0, और ये 1, 8, और ये वाला -2, -1, समझ रहे हैं, x, y। तो पहले x, y बन गया पॉइंट। अब चलिए करते हैं, ठीक है, 0, 5, तो x पे 0, ठीक है ना, x पे कितना हो गया 0, और y पे कितना 5, ठीक है ना। तो 0, 5 तो वो वहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिर अगला क्या होगा आपका, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इतने सारे वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे। देखो, इस वैल्यू को ले लो आप, ठीक है, इस वैल्यू को ले लीजिए, -5/3, 0 भी ले सकते थे आप, लेकिन इजी वैल्यू देखिए ये दिख रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला, इससे आपका ग्राफ ड्रा हो सकता है, ठीक ना। कैसे, 0, 5, देखिए 0 और 5, x पर 0, y पर 5, यहाँ जाएंगे आप, है ना। चलो, मैंने इस वाले लाइन को, इसको, है ना, ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसको मैंने p कहा, ठीक है। फिर -2, -1, x की तरफ -2, पहले तो x ही चलोगे आप, चूंकि माइनस बोल रहा है तो उधर नहीं चलोगे आप, x पे इधर चलोगे, तो -2 मतलब यहाँ, और फिर y पर -1, ऊपर नहीं चलोगे, अब नीचे चलोगे आप, तो 0 के बाद इधर ही कहीं हो जाएगा -1, इधर ही कहीं होगा -2, है ना। तो यहाँ पर आ गए आप, तो इसके सामने और इसके ये, है ना, ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है ना, इससे Q कहा हमने। अब आप क्या करिए, इस P को इस Q से मिला दीजिए, ठीक है ना, बात समझ में आया, ऐसे एक लाइन ड्रा कर दीजिए। तो दिखा आपको, ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसने काट दिया, ठीक है। ये जहाँ पर काटा वही उसका सोल्यूशन है, जहाँ पर इसने काटा वही उसका सोल्यूशन है। तो मैं पहले इस पॉइंट की यहाँ बात करूँ, वो वास्तव में कितना होगा, x, y होना चाहिए सम पॉइंट, और y आपका क्या है, px, y आपका क्या है, px, और इस वाले लाइन पर आपको y नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये x लाइन है, और x एक्सिस पर y क्या होता है, 0, ठीक ना, x, 0, ऐसा करके आपको कोई पॉइंट्स मिलने वाला है, बस समझ रहा ना। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू देखो -5/3, 0, मैंने यहाँ पे लिखा -5, इसको आप सॉल्व करोगे अगर, तो 3 का 5 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3, फिर 2,
-1.6 समथिंग आएगा, तो 1 के आगे इधर ही तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 से मोर, यही ना होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा -1.6, 0। वो वैल्यू क्या हो गया, यही वैल्यू है, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो इस तरह से ग्राफिकली निकालते हैं। और ये जो लाइन ग्राफ ड्रा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इतना नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, इतना नोट कीजिए फ्रेंड्स। हम लोग अब इसी एक्सरसाइज का 2.1 का है ना, इसी वीडियो में कंक्लूड कर देते हैं, एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी करवाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की, ठीक ना। ये दे रखा है और वो आपसे क्या जानना चाह रहा है ना, कह रहा है लुक एट द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ y इक्वल px वेयर px इज पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, है ना, ठीक ना। ये सारे ग्राफ्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल px को ग्राफिकली कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हर px की वैल्यू कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये तो हमको नहीं पता है, तो एक फार्मूला आप समझ लो, फार्मूला तो नहीं है, ऐसे समझ लो आप कि नंबर ऑफ जीरोज, है ना, नंबर ऑफ जीरोज, वो भी कब, ऑन द ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज, वैसे नंबर ऑफ जीरोज को हमने क्या बताया था, डिग्री के बराबर। अब यहाँ डिग्री तो नहीं दिख रहा है आपको, बड़े क्लासेस में जान जाओगे कि किसका कौन है, लेकिन यहाँ डिग्री नहीं दिख रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे पूछे तो बता दो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, क्यों, y तो 0 हो जाएगा, तो x की ही बात करते हैं, बस यही आपका आंसर है। अब बताते चले जाओ, है ना, मैं बताते चलूँ कि z कितना होगा। चलिए, यहाँ 0, z फॉर 0 यहाँ पे। अब बताओ, इसने x को इस कर्व ने कितनी बार काटा, एक बार, तो 0 कितना हो गया, 1 हो गया। आइए यहाँ पे बताइए, तो यहाँ एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, यहाँ मत देखना भाई वो y है ना, तो कितने हो गए, 2। अब देखो आप, यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, तो जीरो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ की बात करो, एक यहाँ काटा, एक यहाँ काटा, ठीक है ना। हाँ, अरे भाई ज़्यादा ठंडी ना लगे, ऐसा ना करो, एक ही हुआ, ठीक है ना। तो जेड कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब इधर बात करते हैं, अब यहाँ मत कटवा देना यार, कहीं काट दे होश में, कि नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा हाँ, यहाँ बोलोगे सर काटा ही नहीं, अरे यार नहीं काटा तो एक्सीडेंट हुआ ना, हल्का सा छूते हुए गया ना, टच करते हुए, कंटैक्टिंग लाइन ये भी है बेटा, है ना, z इक्वल 1, ठीक है। आइए यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, इसको काटा, उसको काटा, खूब लगाया, सैर सपाटा, तो z इक्वल कितना आ गया, 1 2 3 4। अब कुछ भांग खाए नशा में गिनेंगे, 1, फिर कहेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 गिन लेंगे, है ना, ये वो कर्व नहीं है, ठीक है ना। तो z इक्वल कितना आ गया, 4। मुझे ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बात बता दूं, ऐसा हो अगर कभी ऐसा हो, कोई आपसे ये पूछ ले, मैं इसको कह रहा हूँ, अगर मैं इसे -3 कहूँ और इसे -4 कहूँ, -4 इधर कहाँ कहूँगा, इसे 4 बोलूँ, है ना, ठीक। और आपसे कोई बोले कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन -3 एंड 4, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोल दे आपसे कि नंबर ऑफ जीरोज बताइए बिटवीन -3 एंड 4, तो क्या करेंगे आप, ठीक है ना। अब इनके बीच में, तो इसे भी नहीं लेंगे आप, इसे भी नहीं लेंगे, तब 2 ही होंगे स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बात ना, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, इसी वाले वीडियो में हम आपको इसका लगवा दे रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला नहीं एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे एक्सरसाइज मिला कर तो मजा आ जाए, क्यों स्टूडेंट्स, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज बताओ, फिर आपको जीरोज बताना है, ठीक है। तो जेड इक्वल लिखना चालू करेंगे। आप मुझे बताओ, इसने एक्स पे कहीं इंटरसेक्ट करा, नहीं किया तो कितने हो गए, 0 लिखेंगे आप, लिख लो नो जीरोज, है ना, नो जीरो, ठीक है ना, जीरोज ही नहीं इसके पास। इसकी बात करें तो क्या करें आप, जेड मत लिखा करो, सिंबॉलिक जेड नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, एक ही जगह कट किया इसको, 1 2 दिख रहा है आपको, 1 2 3, तो इसका जेड कितना आ गया, 3, ठीक है। आगे चलते हैं, इसने यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, अब माइनस प्लस वो छोड़ो, वो दूसरी बात हो गया, वो बाद में देखा जाएगा, तो सिर्फ 2 हुए। यहाँ देखो 1 2 3 और 4, तो जेड कितना आ गया, जीरोज 4 हो गए। यहाँ की बात करें तो 1 2 3, तो जीरोज कितना आ गया, 3 आ गया। एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर कभी ऐसा दिख जाए आपको, है ना, कोई ग्राफ ऐसे ही चला गया, या कोई ऐसा ग्राफ है ना, जो ऐसे ही चला गया, अब क्या करेंगे आप, तो इसने तो एक्स को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो ठीक यही वाली बात है ना, वो लीनियर रही होगी इसलिए ऐसा गया, और ये क्वाड्रेटिक रहा होगा
इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्वाड्रेटिक रहा हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी जीरोज क्या होगा, नो जीरोज, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। और यहाँ भी वही बात है, जीरोज क्या होगा, नो जीरोज, ठीक है ना। तो आज वीडियो का लेंथ लंबा हो गया इंट्रोडक्शन में ही, और ये इस वाले में एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का 2 सब क्वेश्चन हो गया। तो अब इसका हम लोग लगाएंगे 2.2 अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।